जब भी सऊदी अरेबिया के वर्क वीज़ा की बात की जाती है तो दो ही ऑप्शन होते हैं, एक कंपनी का वीज़ा और दूसरा आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा जो होता है हकीकत में कितना आज़ाद होता है, इसमें कितनी आज़ादी होती है। क्या आज़ाद वीज़ा पर आने वाला बंदा हर काम कर सकता है और किसी भी शहर में जाके काम कर सकता है। आज की वीडियो में पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट बताऊंगी आपको कि आज़ाद वीज़ा की हकीकत क्या है और ये आज़ाद वीज़ा कितना आज़ाद होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आज़ाद वीज़ा की हकीकत पर मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वीज़ा कहाँ से मिलता है। अब किसी भी वीज़ा एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे, किसी भी तरह की एजेंसी, बड़ी से बड़ी एजेंसी भी होगी, तो ये आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। किसी भी एजेंसी से आज़ाद वीज़ा नहीं मिल सकता। सो द पॉइंट इज़ कि किसी एजेंसी से तो मिलता नहीं है आज़ाद वीज़ा, तो फिर हमें आज़ाद वीज़ा कैसे और कहाँ से मिलेगा। तो आज़ाद वीज़ा आपको उन लोगों से मिल सकता है जो कि सऊदी अरेबिया में 10-15 साल से ऑलरेडी पहले ही काम कर रहे हों, और या कोई आपको मोहल्लेदार हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है। तो अब बात यह है कि ये वीज़ा उनको कैसे मिलता है। हमारे जो भी पाकिस्तानी जो कि आज से 10-15 साल पहले यहाँ सऊदी अरेबिया आए हुए हैं, जिनके कारोबार वगैरह सेट हैं, जिनकी कोई वर्कशॉप है, कोई बकाला या कोई स्टोर वगैरह या लॉन्ड्री की शॉप है, जो कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ के रहने वाले सऊदियों के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। उनके साथ मिलना जुलना होता है, सलाम दुआ हो जाती है। फिर अगर कोई सऊदी जो कि उनके जानने पहचानने वाला हो, उसने अगर कोई काम शुरू करना हो अपना, छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर अगर वो काम स्टार्ट करते हैं, तो उनको दो तीन बंदों की ज़रूरत होती है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर जो है ऑप्शन ज़्यादा बंदों का होता है। फिर ये लोग सऊदी लोग जो होते हैं क्या करते हैं, ज़्यादा बंदों का वीज़ा निकलवा कर और उसमें अपना मार्जिन ऐड करके और पाकिस्तानी जो भी उनका वाकिफ़ बना होता है, जिसको भी चाहिए होता है, उसको सेल कर देते हैं। अब उसके बाद हमारे पाकिस्तानियों को काम आ जाता है। फिर वो अपना मार्जिन इसमें ऐड करके अपने किसी भी जानने वाले या रिलेटिव को या जिसको भी उस आज़ाद वीज़ा की ज़रूरत होती है, उसको भेज देते हैं। तो आज से तकरीबन 10 साल से पहले, 10-12 साल पहले की बात की जाए तो कोई भी बंदा आज़ाद वीज़े पर आता था ना, तो हालात ऐसे नहीं थे। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड यहाँ उनको तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन 8 साल वो पहले ही यहाँ पर रह के गए हैं। तब हालात कुछ और थे, हालात अच्छे थे, काम मिल जाता था। लेकिन अब जो हालात हो गए हैं, आज़ाद वीज़े वाले तो बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं। पहले जब भी कोई बंदा आज़ाद वीज़ा सेल करता था तो उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो ये जिम्मेदारी लेता था अपने सर के ऊपर कि जिसको वो वीज़ा सेल कर रहे हैं कि भाई हम आपको काम भी ढूंढ के देंगे। लेकिन अब जो वीज़ा सेल करते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि भाई हम आपको यहाँ से, पाकिस्तान से यहाँ तक तो पहुँचा सकते हैं, लेकिन हम आपके जो है काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, काम आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो जो पाकिस्तान में बंदा होता है उसको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि यहाँ के हालात क्या हैं। रिस्क ले लेता है कि चलो कोई बात नहीं, सारे लोग काम कर रहे हैं, मुझे भी कोई काम मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर आकर 2-2, 4-4 महीने उनको फिर फारिग बैठना पड़ जाता है और फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब भी आप वीज़ा लेते हैं तो पहले वीज़े की डेजिग्नेशन को फाइनलाइज कर लिया करें कि आपने काम क्या करना है। वीज़े की मसलन जो भी वीज़ा आप लेते हैं उसकी कोई ना कोई डेजिग्नेशन होती है, कोई ड्राइवर का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का। तो जो आपकी डेजिग्नेशन है फिर आपको यहाँ पर आकर काम वही करना पड़ेगा। अगर आप कोई और काम करते हैं तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। अब आज़ादी की बात करें तो ये आज़ादी सिर्फ़ और सिर्फ कफ़ील की तरफ से आज़ादी होती है। आज़ाद वीज़े की में जो आज़ादी की, काम की आज़ादी की बात करें तो ये गवर्नमेंट लेवल पर आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। सिर्फ कफ़ील की तरफ से इजाज़त होती है कि उसने आपको इजाज़त दी होती है कि आप कहीं भी काम कर लें, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर आज़ाद वीज़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब कहीं आप कभी कफ़ील से दूर काम कर रहे होंगे या जब कभी आपकी कोई डेजिग्नेशन से आपका काम नहीं मैच कर रहा होगा और कहीं तफ्तीश लगी हुई होगी और आपको चेक किया जाएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। यानी कि आज़ादी तो होती है लेकिन सिर्फ कफ़ील की तरफ से आज़ादी होती है, और वो भी चेकिंग वगैरह में अगर आप पकड़े जाएँ तो फिर आपके लिए मसला बनता है। बाकी गवर्नमेंट लेवल पर इसका आज़ाद वीज़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कफ़ील और आप एक ही शहर में काम कर रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, और अगर आप कफ़ील से दूर किसी और भी शहर में जाते हैं और काम भी यानी आपकी डेजिग्नेशन से हटके कोई काम है, तो फिर वो आपके लिए ऑब्वियसली बात है कि प्रॉब्लम होगी आपको। एक और बड़ी गलती जो कि आज़ाद वीज़े वाले बंदे करते हैं, वो घर के काम करने वाला वीज़ा परचेज़ कर लेते हैं।
और क्या काम करने वाला वीज़ा यानी कि ड्राइवर, चौकीदार या खानसामा, तो ये ऐसे डेजिग्नेशन है जो कि ट्रांसफ़रेबल नहीं है। जब कभी आपको किसी कंपनी में जॉब मिलती है या कभी आपको कोई चांस मिलता है जो कि ऐसी जॉब होती है आपके म्यार पर जो पूरी उतर रही होती है, जो जिस पे वैकेंसी होती है और आपको वहाँ ऑफ़र मिलती है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आप अपना वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं करा सकते क्योंकि ये जो घर के कामों वाले वीज़े ये ट्रांसफ़रेबल हैं ही नहीं। लेकिन अगर उसके बरक्स हम दूसरे डेजिग्नेशन की बात करें किसी और की जो किसी और काम के लिए हैं, तो उसका जो है ट्रांसफ़रेबल होता है वीज़ा। तो उसमें ये है कि आपको एक मखसूस उसकी फ़ी पे करनी पड़ती है और अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करा लेते हैं और अपना फिर किसी भी कंपनी में जो आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, आप उसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इसकी डेजिग्नेशन का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अच्छा अब कंपनी को छोड़कर आज़ाद वीज़े की तरफ क्यों रुझान है सबका? क्यों लोग प्रेफर करते हैं कि वो आज़ाद वीज़ा पर काम करें? कि जबकि जो कंपनी की सैलरी होती है वो 1500 से 1800 के दरमियान होती है, ऑलमोस्ट इतनी ही इनकी होती है। जब लोग बताते हैं जो कि सऊदी अरबिया में पहले से मौजूद होते हैं, आज़ाद वीज़े पे काम कर रहे होते हैं, वो अपने रिलेटिव्स को या किसी को बताते हैं कि हम जो है पर डे 100 रियाल या 120 रियाल कमा रहे हैं। तो पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा ये हिसाब लगाता है, अच्छा ये तो अच्छा कमाता है, तो आज़ाद वीज़ा पर ही जाना बेस्ट है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, काम मिल जाएगा। तो अब मसला ये है कि आज़ाद वीज़े वाला जो 100 रियाल पर डे का कमा रहा है, तो अगर हम उसका हिसाब लगाएं 4 जुम्मे तो उसकी छुट्टी के निकल गए, तो बाकी अगर 26 दिन वो काम करेगा, हालांकि इतने दिन काम नहीं मिलता यहाँ पे, तो अगर 26 दिन के उसके अर्निंग का हिसाब लगाएं तो वो 2600 रियाल बनती है। और अगर मैं कामा के पैसे निकालें तो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रियाल जो है वो कामे का पर ईयर का लगता है। तो वो पर मंथ अगर 1000 रियाल अपना सेपरेट करे, 2600 में से अपनी कामे की फ़ीस को सेपरेट करे, तो बाकी उसके पास 1600 बचता है। उसमें से भी उसने रेंट, घर का ख़र्चा, खाना पीना, और उसकी ज़रूरियात है वो उसने पूरी करनी है। तो बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी वाला फिर जो है वो अच्छा रह जाता है, कंपनी वाला फिर भी आज़ाद वीज़े वाले से बेहतर होता है। अब एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि स्कैमर से बचें, किसी को भी जल्दबाजी में अपने पैसे या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड ना करें। कि आप ये सोच रहे हैं कि किसी ने भी आपको कहा कि भाई हमें आपको फ्री वीज़ा देते हैं, आज़ाद वीज़ा लेके देंगे, आप जो मर्जी वहाँ जाकर काम कर लें, तो लोगों के झांसों में ना आए, स्कैमर से बच के रहें। इन लोगों ने जो फेसबुक पर स्कैमर्स वगैरह बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना फेसबुक के साथ जो है व्हाट्सएप का लिंक किया होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं लिंक के ऊपर तो डायरेक्ट उनको भी मैसेज चला जाता है, तो ये लोग फ़ौरन फिर आपको जो है मैसेजेस वगैरह भेजने लग जाते हैं कि आपको अपनी कहानियों में उलझाते हैं कि ये हमारी तरफ से फ्री वीज़ा मिलेगा आपको और लास्ट बैच चल रहा है, बस आपको थोड़ी सी पेमेंट करनी है, बाकी आपके जो है कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो इन लोगों से खुदारा बच के रहें और फाइनली किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिस्क लेके सेंड ना करें बगैर उसकी जांच पड़ताल किए। फिर एक आज़ाद वीज़े की आज़ादी की बात हो रही थी, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पे काम करते हैं, उनको तकरीबन हो गया 10 साल। एक दफ़ा वो पहले 8 साल रह के गए, अब 2 साल हो गया उन्हें। तो काम कर रहे थे वो किसी दूसरे शहर में, तो काम उनके डेजिग्नेशन से मैच नहीं कर रहा था, कफील से भी दूर थे। तो जो काम कर रहे थे वो डेजिग्नेशन से अकॉर्डिंग नहीं था, तो वो पकड़े गए, फिर उनको जेल जाना पड़ा। तो बात ये बताने का मकसद है कि आज़ाद वीज़े की जो असल हकीकत है वो ये है कि आप कोई और काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कफ़ील के रेफरेंस से या कफ़ील का काम कर रहे हो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। फिर जो है उन्होंने किसी के रेफरेंस से करवा के जेल से जो है बाहर आए, तो ये मसाइल होते हैं फिर यहाँ पर। बाकी बात अगर की जाए कि आज़ाद वीज़ा कि एजेंसी वगैरह का हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एजेंसी है वो ऑथेंटिक है, कौन हमें सही वाला जो है ऑथेंटिक जो है वीज़ा प्रोवाइड कर सकता है। तो कोई न्यूज़पेपर वगैरह, ये जो भी आपको कोई एजेंसी का रेफरेंस वगैरह मिलता है कि आप यहाँ से वीज़ा परचेज़ कर लें, तो आप उनका पहले लाइसेंस दिया होता है उसको चेक कर लें, उसको वेरीफाई कर लें, उसको पहले गूगल से वेरीफाई करें, फिर वहाँ अप्लाई करें और देन उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपका प्रोसीजर है वो कंटिन्यू करवाएं। तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स, सारे पॉइंट्स जो है वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे।
जो भी मैंने आपको बताया कि आज़ाद वीज़े की क्या हकीकत है, आज़ाद वीज़े पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, किस तरह का काम होगा और आपको ये कहाँ से मिलेगा। और अगर आप चैनल पे न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। एंड अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू के आज़ाद वीज़े से बेहतर है कि आप कंपनी के वीज़े पर आएँ। वहाँ आपको रिहाइश और खाना वगैरह बहुत सारी कंपनियाँ जो कि फ्री में देती हैं, साथ आपकी जो सैलरी है 15 से 1800 के रियाल के राउंड अबाउट होती है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आज़ाद वीज़ा। उसमें पहले आप काम ढूंढो, खज्जल खवार हो और फिर पता नहीं काम मिलता है, यहाँ पर आकर नहीं मिलता क्योंकि हालात ही ऐसे हैं यहाँ पे, काम बहुत डाउन है काम के हालात। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सारा माइंडसेट करें, फिर जो है अपना फर्दर स्टेप लें कि आपने क्या करना है और किस वीज़े पर जाना है। Hope you like the video. If you like the video, kindly give a thumbs up and thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।